आपका इस बुलेटिन में 10 का दम की शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी खबर के साथ। पूरे देश की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा इस वक्त कोरोना केस पूरे देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 18,552 नए केस जुड़े हैं। 24 घंटे में देश में 384 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में कोरोना से 15,668 लोगों की जान चली गई। तो पूरे देश की अगर बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा इस वक्त कोरोना के मामले हैं और जानकार बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में भी अभी राहत नहीं मिलने वाली है। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। अगले 2 महीने जो हालात हैं वो ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं और ऐसे में इंतजामों को और ज्यादा सख्त करना होगा। लोगों को और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अब तक देश में 24 घंटे में जितने मामले सामने आए हैं, सबसे ज्यादा मामले 18,552 बीते 24 घंटे में सामने आए। और इसी बीच कोरोना को लेकर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड-19 देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार के पास इसे हराने की अब कोई योजना नहीं। पीएम मोदी खामोश हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी से लड़ने से इनकार कर दिया है। तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर राहुल गांधी का ये तीखा हमला कोरोना पैंडेमिक के बीच। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। तो उत्तर प्रदेश में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये घोषित होंगे। सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से रिजल्ट घोषित करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि लखनऊ से रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिसके बाद नतीजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। इस बार हाई स्कूल में 30,22,607 परीक्षार्थी, तो वहीं इंटरमीडिएट में 25,84,511 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। तो करीब 56 लाख परीक्षार्थी हैं जिनके रिजल्ट आज आने हैं और जाहिर सी बात है इन सभी छात्र छात्राओं की धड़कनें तो बड़ी होंगी। इनके परिवार के लोगों को भी रिजल्ट का इंतजार। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। योगी ने ट्वीट में लिखा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज यूपी बोर्ड का परीक्षा फल आना है। वैसे परीक्षा व परीक्षा फल आत्मविश्लेषण का माध्यम मात्र है, अतः प्रत्येक परीक्षा फल को सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी को मनोकूल परीक्षा फल ही प्राप्त हो, ये कामना उन्होंने की। और साथ ही ये भी बात कही, ये संदेश देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की कि रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आत्म विश्लेषण का ये मौका होता है और जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो लगभग 55 लाख परीक्षार्थियों के रिजल्ट आज आने हैं। 10वीं में 30 लाख और 12वीं की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग वेबसाइट जिसकी जानकारी दी गई है, जिस पर जो स्टूडेंट है वो परीक्षा फल ले सकेंगे। साथ ही न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी जाकर रिजल्ट देख सकेंगे स्टूडेंट्स। प्रशांत, लखनऊ से इस बार जारी हो रहा है रिजल्ट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखे जाए इतिहास इतर अगर बात करें, हमेशा से प्रयागराज से रिजल्ट घोषित होता आया और इस बार स्वयं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा 12 बजे लोक भवन से इस बार रिजल्ट की घोषणा करेंगे। ऐसे में लगभग 55 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं 10वीं और 12वीं के, उनकी कहीं ना कहीं धुकधुकी बड़ी होगी। 12 बजे के आसपास में लगभग 1:30 बजे छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट देख पाएंगे और लखनऊ से घोषणा होने के बाद में जो छात्र हैं उनको डिजिटल कॉपी उसकी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पूरी तैयारी लोक भवन में की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सभी अफसरों ने यहां पूरी तैयारी कर ली है। छात्रों को पूरी तरीके से वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी जो भी चीजें थी उसको पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। प्रशांत बने हमारे साथ, सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, लखनऊ में तो तैयारी पूरी हो गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां से रिजल्ट हो रहा, नहीं तो ये गहमा गहमी हर साल प्रयागराज में ही देखने को मिलती है। लेकिन यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना पैंडेमिक के बीच जब तमाम बोर्ड जो है वो एग्जाम भी संपन्न नहीं करा पाए अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से, वहां पर यूपी बोर्ड ने न सिर्फ एग्जाम कराया बल्कि कॉपियां भी जांच हुई और इस संक्रमण के काल के दौरान ही 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां चेक हुई और आज रिजल्ट भी आ रहे हैं।
सर्वेश तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ मौजूद है उमेश। वहां भी इंतजार सभी स्टूडेंट्स को, उनके परिजनों को रिजल्ट का। निश्चित तौर पर मेनका जी, यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है और जब यूपी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो वो अपने आप में बिल्कुल अलग नज़ारा होता है। इससे पहले जब यूपी बोर्ड के रिजल्ट आते थे तो वो नज़ारा बस देखते ही बनता था, लेकिन आजकल कोरोना काल में रिजल्ट आज लखनऊ से अनाउंस हो रहा है, लखनऊ से घोषित हो रहा है। ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है कि रिजल्ट प्रयागराज से घोषित ना होकर के लखनऊ से घोषित हो रहा है। मेरठ परिक्षेत्र के भी तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को आज रिजल्ट का इंतजार है। तकरीबन 12:30 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से मेरठ परिक्षेत्र में मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल भी आता है, तो 17 जिले कम से कम आते हैं मेरठ परिक्षेत्र में। लिहाजा यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबके दिल की धड़कनें यकीनन थमी हुई हैं कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट अनाउंस करेंगे और 12:30 बजे जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार टॉपर्स अनाउंस होते हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से कॉपियां जांची गई, कोरोना काल में जिस तरह से परीक्षाएं संपन्न कराई गई, निश्चित तौर पर एक चैलेंज रहा उत्तर प्रदेश बोर्ड के सामने। आज जबकि अनाउंसमेंट हो रहा है रिजल्ट का, तो सभी को इंतजार है कि आखिर रिजल्ट क्या आता है, कितना परसेंटेज रिजल्ट का होता है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी यही अपील कर रहा है सभी स्टूडेंट से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गोल्डन गेट और आयरन गेट कहा जाता है 10वीं 12वीं के रिजल्ट को, इसके एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को। लेकिन न्यूज़ 18 यही अपील कर रहा है सभी स्टूडेंट से, उनके परिजनों से कि रिजल्ट जैसा भी आए उसे स्वीकार करें और अगर रिजल्ट खराब भी होता है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी सर्वेश जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से रुख प्रयागराज का करते हैं। सर्वेश, जो गहमा गहमी हर साल प्रयागराज में रहती थी रिजल्ट घोषणा को लेकर के, वो गहमा गहमी इस बार लखनऊ में है, लेकिन प्रयागराज में भी इंतजाम तो हुए होंगे। देखिए, प्रयागराज की बात करें तो यूपी बोर्ड का प्रयागराज में मुख्यालय है और इसको 100 वर्ष 2021 में पूरे हो जाएंगे, यानी कि 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है, जहां पर 56 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी, जैसा आपने बताया दर्शकों को कि इतने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ भी कुछ तैयारियां हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से 12 बजे लोक भवन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको यहाँ पर जो रिजल्ट की जानकारी है यहाँ पर प्रेस ब्रीफ यहाँ पर दे दिया जाएगा। हालांकि हर साल यहीं पर रिजल्ट घोषित होता था, कोरोना के चलते इस बार लखनऊ में इसकी घोषणा की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि बसपा शासनकाल में भी एक बार लखनऊ से रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन यूपी बोर्ड के 100 सालों के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जबकि लखनऊ से रिजल्ट घोषित हो रहा है। और अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो छात्र छात्राओं में की धड़कनें जो है वो रिजल्ट को लेकर तेज हो गई हैं। इस बार 18 फरवरी से 6 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित की गई थी, यानी कोरोना काल के पहले, लॉकडाउन के पहले परीक्षाएं यूपी बोर्ड के समाप्त हो गई थी, लेकिन जो समस्या आई थी वो इवैल्यूएशन के समय पे आई थी और 2 बार कोरोना के चलते परीक्षा पुस्तिकाओं का जो है वो मूल्यांकन रोकना पड़ा था। लेकिन परीक्षा जो पुस्तिकाएं थी उनका मूल्यांकन करने के बाद रिजल्ट बड़ी तेजी से तैयार किया गया और आज वो घड़ी आ गई है जब रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और तमाम जो परीक्षार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको रिजल्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि कहां पर परीक्षार्थी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो upresult.nic.in है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो अपनी वेबसाइट है upmsc.edu.in, उस पर देख सकते हैं। और न्यूज़ 18 जिस तरह से सबसे पहले रिजल्ट की खबरों को बता रहा है, दिखा रहा है, तो न्यूज़ 18 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है news18up.com, उस पर भी ये परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इन तमाम जगहों पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट मौजूद रहेंगे और जो दर्शक हैं, जो है बिल्कुल, तो यूपी बोर्ड के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 100 साल के पूरे होने से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटली सिग्नेचर वाले मार्कशीट भी लोगों को मिलेंगे, स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जो कि वैलिड होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कम से कम। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, कानपुर में भी, वहां पर भी इंतजाम किए गए होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं अपने फोन पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं। क्या कानपुर में तमाम जो सेंटर्स होते हैं कंप्यूटर को लेकर, क्या उन जगहों पर भी भीड़ उमड़ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाना है दोपहर 12 बजे से
12:30 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा और इसको लेकर के तमाम स्कूलों में तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट कैफे हैं वहां पर भी तैयारियां हैं और क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है तो अधिकतर लोग अब मोबाइल पर ही रिजल्ट देख लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूलों में तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से पिछले सालों में तैयारियां होती थी वैसी तैयारियां हैं। कमोबेश कोविड को ध्यान में रख करके कुछ तैयारियां और की गई हैं कि जो भी बच्चे वहां पर आएंगे अपना रिजल्ट जानने के लिए उनको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी। आपको बता दें कि रिजल्ट पिछले सालों की अपेक्षा लेट जरूर है, लेकिन तमाम दूसरे जो बोर्ड हैं उनसे फिर भी यूपी बोर्ड अभी भी आगे है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 1,06,000 लोगों का परीक्षा परिणाम आना है, जिसमें से तकरीबन 50,000 छात्रा है और 56,000 छात्र हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। और बिल्कुल, और ये बहुत ही उत्साहित करने वाला दिन भी है, नतीजों का दिन, उत्साहित करने वाला दिन। धन्यवाद आप सभी का पूरी बातचीत के लिए। तो तैयारियां हर तरफ हो गई हैं, बस इंतजार नतीजों का है। 12 बजे घोषित